जय जोहर जम्मू मल्ला खबर संजा देखो तो आपमन में हो आपमन संग पद्मा कुलदीप। तो चलो बुलेटिन की शुरुआत करथन। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बैठका में कतको महत्वपूर्ण फैसला लेगी से जनमन राज्य के किसान आवास और खेल क्षेत्र ला सीधा प्रभावित करी। खरीफ और रवि मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सरसों और मसूर के सपोर्ट प्राइस में खरीदी पीएसएस के तहत जारी रही। सार्वजनिक उपक्रम विभाग अबले वाणिज्य और उद्योग विभाग में समाहित हुई। 2025-26 खातिर धान खरीदी बर पाछू बचर के 15,000 करोड़ की गारंटी पुनर्विदित हुई। वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम ला दीर्घकालीन संचालन और विकास खातिर सीजीसीए ला लीज में दे के मंजूरी मिली। मार्ग 3/4 बहुमत एनडीए को बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम में प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक जीत एनडीए की ऐतिहासिक जीत है और मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो पिछले 20 सालों में विकास और सुशासन का जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर मोहर लगाई है। इति बिहार चुनाव के नतीजा ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान सामने आए हैं। बघेल कहिन के बिहार में गिनती अभी पूरा नहीं हुई, फिर जिन रुझान दिखत हवे ओहा ग्राउंड रिपोर्ट ले बिल्कुल अलग हवे। बघेल कहिन जिन करिश्मा बिहार में दिखत हवे ओहा सिर्फ निर्वाचन आयोग कर सकते। ग्राउंड रिपोर्ट एकदम उल्टा रही। सभा में कुर्सी खालिस रही, माहौल बदले के संकेत रही। हरियाणा, महाराष्ट्र जैसने स्ट्राइक बिहार में घलो दिखत हवे। ये बिना मैकेनिज्म के संभव नहीं। एसआईआर के विरोध पर भूपेश बघेल कहिन हमेशा समय बढ़ाए जाते। गरीब आदमी मतदाता साबित करे बर फोटो खिंचवाए, खर्चा करे, ये सब कैसे करी? पार्टी तय करी के का करना है। गरीब आदिवासी मन के नाम काटे जात हवे। बघेल कहिन की प्रदेश में आज तक एको अभ्यारण्य नहीं खुलिस। विधानसभा में हर बार घोषणा करते 2 साल ले सुनत आतन, फिर जमीन में काबर काम नहीं होते ये सवाल उठते। ईडी द्वारा चैतन्य बघेल के पैतृक संपत्ति जब्त करे के ऊपर बघेल कहिन ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। बीजेपी कैसे कह सकते कि एफिडेविट जमा करो, पैतृक संपत्ति जब्त कर दी। ईडी के कार्रवाई राजनीति ले प्रेरित हवे। बघेल ये बेरा अमित शाह ऊपर घलो सीधा हमला बोली। तो बिहार चुनाव के परिणाम आगू आगे है और एखर दौरान जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो शुरू हो गए। बिहार चुनाव के नतीजा ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान सामने आए हैं। बघेल कहिन के बिहार में गिनती अभी पूरा नहीं हुई, फिर जिन रुझान दिखत हवे ओहा ग्राउंड रिपोर्ट ले बिल्कुल अलग हवे। बघेल कहिन जिन करिश्मा बिहार में दिखत हवे ओहा सिर्फ निर्वाचन आयोग कर सकती। ग्राउंड रिपोर्ट एकदम उल्टा रही। सभा में कुर्सी खालिस रही, माहौल बदले के संकेत रही। हरियाणा, महाराष्ट्र जैसने स्ट्राइक बिहार में घलो दिखत हवे। ये बिना मैकेनिज्म के संभव नहीं। एसआईआर के विरोध पर भूपेश बघेल कहिन हमेशा समय बढ़ाए जाते। गरीब आदमी मतदाता साबित करे बर फोटो खिंचवाए, खर्चा करे, ये सब कैसे करी? पार्टी तय करी के का करना है। गरीब आदिवासी मन के नाम काटे जात हवे। बघेल कहिन की प्रदेश में आज तक एको अभ्यारण्य नहीं खुलिस। विधानसभा में एक बार घोषणा करते 2 साल ले सुनत आतन, फिर जमीन में काबर काम नहीं होवते ये सवाल उठते। ईडी द्वारा चैतन्य बघेल के पैतृक संपत्ति जब्त करे ऊपर बघेल कहिन ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। बीजेपी कैसे कह सकते कि एफिडेविट जमाकरण, पैतृक संपत्ति जब्त कर दी। ईडी के कार्रवाई राजनीति ले प्रेरित हवे। बघेल बेरा अमित शाह ऊपर घलो सीधा हमला बोले। पूरी गिनती हुई नहीं है और अभी 11-12 राउंड हुआ है, आधा का मतगणना हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में कहीं मेल नहीं खाता और इसमें किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है इस रिजल्ट के लिए, तो वो है ज्ञानेश कुमार जी। और ज्ञानेश कुमार जी को खूब बधाई, शुभकामना, क्योंकि
बिहार में 65 लाख वोट काटे और 16 लाख आवेदन थे और 21 लाख नए वोटर जोड़े गए। तो ये करिश्मा, जब आवेदन 16 लाख का है और 5 लाख वोट अधिक 21 लाख यदि जुड़ जाए तो ये करिश्मा केवल निर्वाचन आयोग ही कर सकता है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ज्ञानेश कुमार जी। रायपुर ले भाजपा सांसद संतोष पांडे बिहार चुनाव के नतीजों पर अपन शायराना अंदाज में ट्वीट कर राजनीतिक माहौल गरमादीन है। बिहार में एनडीए के मजबूत बढ़त और जीत के संकेत के बीच पांडे के ट्वीट सोशल मीडिया में तेजी ले वायरल हुए थे। सांसद संतोष पांडे लिखिन एनडीए हाथा बिहार में फिर ले बहार ओमन आतिश तक खा जातिस पशु आहार। ये 2 लाइन में पांडे बिहार के राजनीति में चलत आरोप प्रत्यारोप खासकर पशु आहार के पुराना मुद्दा ऊपर सीधा तंज कसत दिखिस। ट्वीट के बाद भाजपा कार्यकर्ता मन में उत्साह बाढ़िसता उन्हें विपक्षी खेमे में ये बयान पर तीखा प्रतिक्रिया शुरू हो गई हवे। बिहार चुनावी नतीजा सामने आती छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिक्रिया घलो सामने आई से मंत्री जायसवाल कहीं कि बिहार के जनता मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर पूरा भरोसा जताई सो ये नतीजा डबल इंजन सरकार के सुशासन की जीत है। मंत्री जायसवाल कहीं कि बिहार के लोगन 20 साल पहले के जंगल राजला आज घलो याद करती वही कारण ले जनता फिर ले एनडीए के संग में खड़े हुए से मुख्यमंत्री के चेहरा ऊपर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री कहीं के भाजपा जिन कहीं वही करीन पाछू चुनाव में घलो भाजपा की सीट ज्यादा रही फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रही। जायसवाल के कहिना में बिहार के जनता मन विकास स्थिरता और विश्वास ला चुनिन और यही कारण है कि एनडीए के प्रदर्शन मजबूत दिखत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, बिहार में जो परिणाम आए हैं, बिहार की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास, माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार का परिणाम और डबल इंजन की गति के साथ बिहार का डबल स्पीड के साथ विकास के लिए बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन के ऊपर विश्वास जताया है। सूरजपुर की प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी के घर में बिहार चुनाव के ऐतिहासिक नतीजा के बाद जमकर आतिशबाजी हुई। विधायक मन एक दूसर ला मीठा खवाई के खुशी मनाई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभार व्यक्त करें। भूलन सिंह मरावी कहीं के देश के प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के काम ला देख के बिहार की जनता ऐतिहासिक समर्थन देश। विधायक कहीं ना आज जनता बस विकास चाहते नीचे जैसे हालत रही से अब बिहार में विकास की गंगा बहत हवे। बिहार की जनता ला धन्यवाद और आभार। वही विधायक मन कांग्रेस ला तंज कसत कहीं राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं, बस वोट चोरी की बात करते। फिर बिहार की जनता बता दी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के प्रति अपन प्यार जतावत है। देखिए, अभी हमारे बिहार में चुनाव चल रहा था, आज इसका परिणाम चल रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीतीश जी की सरकार आगे दिख रहा है। इस खुशी में हम लोग यहाँ पर पटाखा फोड़ करके और मिठाई बांट रहे हैं कि हमारी बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की नीतीश की सरकार। रायपुर सेंट्रल जेल अब राजनीतिक गतिविधि के नवा केंद्र बन गए हवे। जेल में विपक्ष नेताओं ओकर परिवार के बीच राजनीतिक सरगर्मियां ले भरे चर्चा चलत हवे। ए बीच सेंट्रल जेल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ले भेंट करे खातिर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार और एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय पहुंचे। भेंट करे के बाद नेता मन चैतन्य बघेल और कवासी लखमा संग चर्चा करी। उन्हें विकास उपाध्याय कहीं के ए सौजन्य भेंट रही से कवासी लखमा के सेहत के बारे में कहीं के ओकर तबियत अभी ठीक नहीं है और बेहतर इलाज की जरूरत है। देखिए, राजा बरार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब के अध्यक्ष हैं। अंदर कवासी लखमा जी और भूपेश बघेल जी के बेटे से मुलाकात सौजन्य भेंट करने के लिए हम लोग गए थे और वहां मुलाकात करके वापस लौट रहे हैं।
बिहार चुनाव के नतीजा के बाद कांग्रेस प्रतिक्रिया दे हवे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहिन कि अगर चुनाव आयोग सत्ता दल संग मिलकर चुनाव करही तब बिहार में जिन परिणाम आते वह परिणाम आही। वह कहिन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहते हर महिला के बैंक खाता में 10,000 रुपया डालेगी और जिन दिन ये रकम डालेगी वो दिन चुनाव रोकना चाहिए रही से फिर ये नहीं करेगी से शुक्ला चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्षता ऊपर सवाल उठाईने। आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वही परिणाम आएंगे जो आज बिहार में आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और उसके बाद में घोषणा की जाती है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया जाएगा, उनके खाते में डाला भी गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। SIR के माध्यम से लाखों लोगों के वोट काटे गए और उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। बिहार का चुनाव परिणाम इस लोकतंत्र की हत्या का जनाजा दिख। इति सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौका में राजधानी रायपुर में यूनिटी मार्च निकालेगी। इसे मार्च के नेतृत्व सांसद बृजमोहन अग्रवाल करीन। ये कार्यक्रम में रायपुर के चारों विधायक मन मंत्री खुशवंत साहेब और मंत्री टंकराम वर्मा घलो शामिल हुई। मौका में माहौल उत्साहपूर्ण रही और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए से। हमारे संवाददाता मौका के जायजा लेन देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विशाल जो है यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है और इनसे जानकर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ विशेष है। सर, यूनिटी मार्च निकाला गया क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर ये यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है देश की एकता के लिए और देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सपना देखा था वो आज भारत के लिए जरूरी है और इसलिए मोदी जी ने उनके 150वीं जयंती पर पूरे देश में यूनिटी मार्च निकालने का आह्वान किया है। आज रायपुर में भी यूनिटी मार्च निकल रहा है। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिहार चुनाव भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिणाम है। हम सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ मंत्री टंकराम वर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे यूनिटी मार्च में? सर, यूनिटी मार्च में शामिल होंगे? बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं यूनिटी फॉर रन। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए टंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहेब और तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी के वो सभी शामिल है। महापौर मीनल चौबे भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो इस तरीके से जो है यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती के अवसर पर जो है यूनिटी मार्च के दौरान जो है चीजें आयोजित की गई हैं और यहाँ पर जो मंत्री हैं, यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी शामिल हुए हैं और यहाँ पर यूनिटी, एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत को जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैमरामैन बलराम पटेल के साथ मैं छाया जयसवाल, एशियन न्यूज़ रायपुर। की 25 बछर पूरा होए के अवसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र 18 नवंबर के बुलाई गई है। ये सत्र जूना विधानसभा भवन में होए वाला आखिरी सत्र होई। एक बाद के सत्र नवा रायपुर के नवा विधानसभा भवन में हुई। 18 नवंबर के विशेष सत्र में सबो विधायक मन अपन अनुभव ला साझा करीन और विशेष सत्र पर सबो विधायक मन ला न्योता घलो भेजे गए है। पेंड्रा धनपुर मुख्य मार्ग में भवतरा तालाब के तीर अर्टिका कार ले सवारी भरे ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर का जबरदस्त रिंस की ऑटो पलट गई और कार 20 फुट गहरे गड्ढा में घुस गई। हादसा में 8 जन घायल हुए जिनमें 4 जन की हालत गंभीर बताई जाती। सबको घायल मन ला जिला अस्पताल पहुंचाई गई ने। घायल मन मरवाही के मालडाट गाँव के रहवैया है। ये मन धरहर गाँव ले दुबटिया जाए पर निकले रही ने तब होती ये हादसा हो गई। टक्कर के बाद कार चालक और ओकर साथी मन मौका ले फरार हो गई। पुलिस कार ला जब्त करी के जांच करत है। ग्रामवासी मन कहते कि ये मोड़ ब्लैक स्पॉट बन गए हवे। यही जगह में अक्सर दुर्घटना होते। मनखे मन प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाए पर कतको बार जो है मांग करे हवे। छत्तीसगढ़ राज्य ला जल बचाए पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिली। ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दी जाही। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा करी है। ये पुरस्कार राजनांदगांव, कांकेर और रायपुर जिला ला मिली। 18 नवंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय पुरस्कार के वितरण करी। छत्तीसगढ़ राज्य ला राष्ट्रीय पुरस्कार मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुशी जताइन है। साय कहन की पुरस्कार राज्य के मनखे मन के भागीदारी और जल बचाए के उखर समर्पण के परिणाम हवे। छत्तीसगढ़ में नवंबर महीना ले ठंड की शुरुआत हो गई है। सरगुजा और कवर्धा में शीतलहर चलत है। अब रायपुर में बिहनिया और संजा ठंड जुड़ावत है। शहर में मनखे गरम साल स्वेटर में दिखत
है रायपुर में मझनिया बेरा में हल्का धूप के राहते। मौसम विभाग के कहना है कि अभी तापमान और गिरी और ठंड भी बाढ़ी। देखा रायपुर के मौसम के का हाल हमारे सहयोगी श्रेया भोसले की रिपोर्ट में। पिछले हफ्ते लगभग 3 से लेके 4 डिग्री का न्यूनतम तापमान में गिरावट हो चुका है, जिसकी वजह से पिछले 3 दिन से उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। आज की स्थिति में देखा है तो अगले 4 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, जिसकी वजह से सरगुजा संभाग में कुछ पॉकेट्स में शीतलहर चलने की संभावना है और इसके साथ साथ बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग में भी 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की पॉसिबिलिटी है। और 4 दिन के पश्चात न्यूनतम तापमान में हल्का सा वृद्धि जो है, लगभग 1 से 2 डिग्री का वृद्धि होने का चांस है और इसके पश्चात कोई अलर्ट जैसा नहीं है। आज का स्थिति में सिर्फ 4 दिन के लिए हमने येलो अलर्ट जारी किया शीतलहर के लिए। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद 15 नवंबर ले धान खरीदी शुरू हुई। सरकार हर धान खरीदी की पूरा तैयारी कर डाले है। किसान मन के पंजीयन होते और टोकन की सुविधा गलो दे गई है, मगर सोसाइटी कर्मचारी मन के हड़ताल ले सरकार की चिंता बढ़ गई। सोसाइटी कर्मचारी मन हड़ताल ले धान खरीदी में संकट छाए गए है। तरह से तैयार है। 15 नवंबर से धान खरीदी होने वाला है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों का धान अच्छे से खरीदेंगे। एक संगी बुलेटिन में अतकेची मोला देव विदा। जय जोहार।